नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है। आज का चैप्टर है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया क्या होता है और वॉल्यूम क्या होता है। तो सरफेस एरिया सबसे पहले समझते हैं। सरफेस एरिया यानी कि इसके सरफेस पर जो भी ये दिख रहा है, ये इसका सरफेस है और इसका एरिया जो होगा वो सरफेस एरिया होगा। जैसे सबसे पहले 3 शेप दिया हुआ है, तीनों शेप के बारे में देखते हैं। तो ये शेप है कोन, इस शेप का नाम है कोन, और इस शेप का नाम है स्फेयर, और इस शेप का नाम है सेमीस्फेयर। यानी कि ये जो स्फेयर है, इस यहां से अगर इस स्फेयर को काट दिया जाए, जो ऊपर वाला भाग बचा, ये इसका आधा पार्ट हुआ, तो इसके लिए इसको सेमी स्फेयर कहते हैं। सरफेस एरिया इसका क्या हो गया, जो भी सरफेस दिख रहा है वो सरफेस हो गया इसका, और इसका जो एरिया निकालेंगे उसको सरफेस एरिया कहेंगे। स्फेयर में भी वही है कि ये पार्ट इसका सरफेस है। जैसे सर्कल में हम लोग पेरीमीटर निकालते थे, ये सर्कल है और इसका पेरीमीटर निकालते थे, यानी यहां से लेकर के यहां तक की दूरी, इसमें सरकमफेरेंस बोलते थे। लेकिन यहां पर यही है कि जो बाहर वाला परत है, इस परत में जो भी एरिया दिख रहा है वो इसका सरफेस होता है, और इस भाग में सरफेस, ये सरफेस हो गया। तो अभी सरफेस एरिया दो प्रकार का होता है, एक टोटल सरफेस एरिया और एक कर्व सरफेस एरिया। तो इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है और टोटल सरफेस एरिया क्या है। अगर इस भाग को सिर्फ देखेंगे तो ये हो गया कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये जहां पर रख देंगे नीचे वाला जो एरिया है वो ढका रहेगा। लेकिन अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उस समय में जो नीचे वाला ये एरिया दिख रहा भी इंक्लूड कर देंगे तो ये टोटल सरफेस एरिया हो गया। सेम उसी प्रकार से इसमें टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम है, क्योंकि यहाँ पर जिस एंगल से भी देखेंगे और जहां जैसे भी रख देंगे तो सारा एरिया जो है इसका बाहर रह जाएगा। और इस सेमी स्फेयर में अगर देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया कर्व सरफेस एरिया हुआ। अगर टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो जब इस गोले को काट दिया जाएगा बीच से, तो बीच से काटने के बाद नीचे जो आएगा, नीचे एक प्लेन सरफेस दिखेगा, वो एक सर्कुलर सरफेस रहेगा। तो इस सरफेस के एरिया को अगर इस एरिया में ऐड कर देंगे तो इसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। तो एक बार सबसे पहले इस सब चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले तीनों शेप के बारे में जान लेते हैं, तीनों का एक फॉर्मूला जो भी है वो रिवाइज कर लेते हैं। तो कोन का ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइट। यहां से यहां तक की दूरी जो है ये हाइट हो गया, और ये जो हो गया इसका, ये सर्कल है और इसका सेंटर ये हुआ, तो ये हो गया रेडियस। और इस लेंथ को बोलते हैं स्लैंट हाइट। इसको हम एल से डिनोट करते हैं, इसको बोलने में स्लैंट हाइट बोलेंगे। इसी तरह अगर स्फेयर की बात करेंगे तो ये यहां से यहां तक इसका रेडियस हो गया। सेमी स्फेयर में भी ये यहां से यहां तक रेडियस हो गया, जो कि हम लोग सर्कल में पढ़ चुके हैं। अब कर्व्ड सरफेस एरिया देखते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, पाई इंटू ये रेडियस और इंटू ये स्लैंट हाइट।
टोटल सरफेस एरिया देखते हैं तो ये कर्व सरफेस एरिया प्लस इस सर्कुलर जो पाथ है इसका एरिया, इस सरफेस का भी एरिया अगर ऐड कर देंगे तो इस सरफेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो ये कर्व सरफेस एरिया में अगर सर्कुलर पाथ का सर्कुलर साइड का एरिया ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया। जब स्फेयर में बात करेंगे तो स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम होता है, इसलिए इसका एरिया जो होगा 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब बात करेंगे सेमी स्फेयर में, तो इस सर्कुलर जो इस स्फेयर को जब बीच से काट दिया जाएगा तो ये आधा हो जाएगा और ये भी आधा हो जाएगा, तो यानी इसका जो एरिया होगा उसका आधा इसका एरिया होगा, तो यानी 4 पाई स्क्वायर का आधा हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसका टोटल सरफेस एरिया जब बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया में जो नीचे वाला पार्ट है इस पार्ट को ऐड कर देंगे, ये टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो यानी कि 2 पाई आर स्क्वायर में 1 पाई आर स्क्वायर को ऐड कर देंगे, यानी इस सर्कल का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको जब ऐड करेंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम वो होता है कि अगर कोई भी सामान इस शेप के किसी बर्तन में रखते हैं तो सामान कितना उसमें आएगा। जैसे ये कौन है, अगर पानी डालते हैं या कुछ भी डालते हैं तो इस पूरे जगह में पानी की मात्रा क्या होगी। स्फेरिकल शेप है तो इसमें पानी की मात्रा क्या होगी, या सेमी स्फेयर है तो इस तरह का हम लोग घर में कटोरा देखते होंगे, उस कटोरे में कितना पानी आएगा, तो वो वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? जो कौन है, कौन का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, स्फेयर का 4/3 पाई आर क्यूब, और सेमी स्फेयर का जस्ट इसका आधा हो जाएगा यानी 2/3 पाई आर क्यूब। ये फॉर्मूला हो गया। अब चलते हैं अपने क्लास के क्वेश्चन की ओर। धन्यवाद।